हरियाणा सरकार की किसान हितैषी नीतियों से किसानों की आय में इजाफा हो रहा है और प्रगतिशील किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसका कारण यह है कि इसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है और इसके साथ साथ सरकार सब्सिडी भी देती है। इसी के तहत केले की खेती से भी किसानों को काफी लाभ हुआ है और ऐसे ही किसान हैं फरीदाबाद के मोहना गांव के किशन सिंह, जो केले की खेती से लाभ हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य किसानों को भी इस तरह से खेती करनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद जिले के गांव मोहना के रहने वाले कई किसानों ने अपने खेतों में केले की खेती की है और अच्छी पैदावार भी हासिल कर रहे हैं। दरअसल मोहना गांव में पिछले कई वर्षों से कई किसान ऐसे हैं जो केले की खेती करते आ रहे हैं और उन्हें इस खेती से अच्छा खासा फायदा भी हो रहा है। तो वहीं जानकारी देते हुए मोहना गांव के किसान किशन सिंह पूर्व सरपंच ने बताया कि उन्होंने अन्य लोगों को देखकर केले की खेती शुरू की है और इसके जरिए उन्हें काफी फायदा हो रहा है। केला की खेती की है हमने ये, और पहले ये दूसरा साल है हमारा। पहले साल तो लगभग बराबर ही रहा मामला। तो हमारे यहाँ पड़ोसी हैं सुरेंद्रकांत, ये सतवीर जी, भीमलाल जी पड़ोसी हैं, इन्होंने लगाए थे। इनको देख के ही हमने लगाया। तो समय समय पे हम इसे जो अधिकारी भी समय समय पे देखने के लिए आते हैं। सरकार की तरफ से आते हैं अधिकारी, आए हैं कई बार। और 15,000 रुपए हमें पहले एक सब्सिडी मिली, 5,000 रुपए रख रखाव के लिए मिले। यानी सरकार की तरफ से आपको सहयोग भी मिल रहा है? मिला सहयोग में। खाद जो है हमने ज्यादातर जो गोबर का खाद डाला है इसमें, यूरिया और DAP भी। पर हमने जो है ना गोबर का खाद DAP भी दिया था, पर गोबर का खाद हमने हर पेड़ पर कम से कम जो है 20-20 किलो खाद। भाई अधिकारी हमें इसी बात को बताते हैं कि जी इसमें जो ना आप रख रखाव का जो भी है, नवडाई का, गुडाई का, खाद का, पानी का सिस्टम अपने समय समय पर इसे करते रहो। और वो दिखाते हैं आगे। तो बीज वगैरह आप बीज हमें गुड़गांव से लिया था हमने। 14 रुपए का पेड़ हमें लिया था। तो गुड़गांव से हमारे सभी साथी लोग जो भी है वो सब गुड़गांव से लेकर आए थे। प्रगतिशील किसान किशन सिंह ने बताया कि केले की खेती का खर्चा करीब 1 लाख रुपए के आसपास आया था। हरियाणा सरकार की तरफ से भी इस खेती को करने पर उन्हें करीब 20,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि समय समय पर अधिकारी खेतों को देखने भी आते हैं। साथ ही जैविक खेती करने के लिए लोगों को भी जानकारी दी जाती है। वो भी केले की खेती में जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। अब तक उन्हें केले की खेती से काफी फायदा हुआ है और इसी के चलते अन्य किसान भी केले की खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अब फल शुरू हुआ है, अभी उतर रहा, अब तो लगेगा। वैसे ठीक है फल, अब पिछली बार से इस बार अच्छा है फल। भाई ऑर्गेनिक की खेती जो ना करनी चाहिए खेती हमें बल्कि गेहूं में भी है, उसमें भी सारे में भी जो फसल तो ऑर्गेनिक करनी चाहिए। खाद से तो जो ना, और भाई जमीन तो अब जितनी मात्रा में हम खाद डाल रहे हैं हर फसल में, तो जमीन तो बंजर होती जा रही है। उसको ऑर्गेनिक खेती के फायदे क्या? फायदे इसको करने के लिए जो ना भाई खाने के लिए अनाज वगैरह हम पैदा करते हैं, तो उनमें जितना भी रासायनिक खाद डालते हैं, दवाइयाँ खाद वगैरह डालते हैं, तो उनका असर तो हमारे ऊपर तो आता ही आता है, पशुओं पर भी आता है। और सोच तो ये विकसित करनी चाहिए, पर अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, इस पर विकसित करेंगे। खाने का जो अनाज और हमारा भूसा चारा वगैरह जो होगा, उसमें जब रासायनिक जितना भी है उनका कोई वो नहीं रहेगा, तो इन पर इफेक्ट, शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि अच्छा पोषण और पोषक तत्व हमारे मिलेंगे। भाई गेहूँ में अगर ऑर्गेनिक करते हैं तो उसमें जब हमारा ये फर्टिलाइज़र नहीं रहेगा और दवाई वगैरह का भी नहीं हम यूज करेंगे, तो हमारे लिए फायदे का सौदा है। वैसे किसान किशन सिंह का कहना है कि अन्य किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करनी चाहिए और शुरू में किसान बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर से फल सब्जियों की खेती की शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। इन पर पेड़ों की नालियां बना रखी हैं। तो नालियों में पानी जो लगाते हैं, वैसे हमने इसमें खरपतवार के लिए पन्नी वगैरह बिछाई थी कि खरपतवार ज़्यादा ना हो। गुड़ाई नराई भी कराते हैं, इसके पत्ते भी कटवाते हैं। तो डोल बल्दी जो पहले होती है ना, क्यारियाँ बनाते थे छोटी छोटी। सोलर सिस्टम में तो वो क्यारियाँ वाला सिस्टम लेना पड़ेगा, जब ही सोलर सिस्टम कामयाब है। दरअसल लोगों को ऐसा लगता है कि केले की खेती सिर्फ दक्षिण भारत में ही होती है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। उत्तर भारत के भी कई राज्यों में केले की खेती की जा रही है। किसानों को इससे काफी लाभ हो रहा है। सरकार भी सब्सिडी के माध्यम से इसे प्रोत्साहित कर रही है, जिसका फायदा उठाकर किसान खुद को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट।